48 Laws of Power. Never put too much trust in your friends. Learn how to use enemies. इसका मतलब है अपने दोस्तों पर हद से ज़्यादा भरोसा मत कीजिए और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखिए। अपने दोस्तों के प्रति सतर्क रहिए, वो प्राथमिकता के साथ आपको आसानी से धोखा दे देंगे। लेकिन उसी जगह अगर आप अपने दुश्मन को काम के लिए सुनते हैं तो वो आपके दोस्त से ज़्यादा वफादार रहेगा, क्योंकि उसे साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। असल में आपको दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों से खतरा है। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाइए। ये कहानी है मिडनाइट सेंचुरी की, वर्जन टाइम एम्पायर और माइकल 3 की। माइकल महज 2 साल का था जब उसके पापा और वर्जन टाइम साम्राज्य के एम्परर थियोफिलस उनकी मौत हो जाती है और कुछ वक्त में ही माइकल 3 को आने वाला एम्परर घोषित किया जाता है। थियोफिलस के बाद राज्य को माइकल 3 के अंकल ने संभाला था और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है बारडस का। बारडस कोई आम आदमी नहीं था। इज़ अ मैन ऑफ एम्बिशंस एंड इंटेलिजेंस। अगर वह चाहता तो उसी वक्त खुद के लिए बगावत करके सत्ता हासिल कर सकता था, लेकिन उसने माइकल 3 का साथ दिया। माइकल 3 जब सही उम्र तक आया था उसने एक काउंसलर की ज़रूरत थी, एक ऐसे इंसान की उसे ज़रूरत थी जो उसे सलाह दे सके, उसे राज्य संभालने में मदद कर सके। ऐसे हालात में कोई भी आदमी बारडा जैसे इंसान को ही चुनता, लेकिन माइकल 3 नोस किया था एक यंग आदमी जो भेड़ियों से घिरा हुआ है। उसे इस बात तक का अंदाज़ा नहीं था कि उस राज सिंहासन के लिए लोग उसकी बड़ी आसानी से उसका गला भी काट सकते हैं। अब बाइसिलियस से उसकी मुलाकात होती है कुछ साल पहले, जब माइकल तवेलों में घूम रहा होता है। जब एक जंगली घोड़ा उस पर हमला कर देता है तो बाइसिलियस उसे बचा लेता है। माइकल को उसका साहस पसंद आता है और वो इस वजह से होस्ट ट्रेनर से सीधा हेड ऑफ स्टेबल्स बना देता है, यानी कि तबेले का मुखिया। जब से माइकल ने बाइसिलियस को कई सारे तोहफे दिए, धन दौलत, सारी चीज़ें दी, लेकिन माइकल इस बात से अनजान था यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। माइकल उसे अपना काउंसलर चुनना चाहता था, लेकिन उसे उस वक्त बाइसिलियस को पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसे वर्जन टाइम साम्राज्य के सबसे बेहतर स्कूलों में पढ़ाया गया। और कुछ समय में बाइसिलियस एक बहुत ही बढ़िया कोर्ट के निकल कर आया। अब जब माइकल राजा था और बाइसिलियस उसका काउंसलर, वो हर चीज़ में बाइसिलियस की मदद लेता था। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो गई या किसी राज्य की कोई घटना हो गई, हर चीज़ में बाइसिलियस का इम्पोर्टेंट रोल था। माइकल ने उसे दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक भाई की तरह समझा। कई बार बाइसिलियस के लिए राजा ने बारडस जैसे कोठियर तक की सलाह नहीं मानी, जो कि योग्यता में बाइसिलियस से बहुत ज़्यादा था। माइकल एज अ किंग बहुत खुश था, क्योंकि उसको लगता था उसके साथ बाइसिलियस जैसा दोस्त था, क्योंकि उसे लगता था उसके साथ बाइसिलियस हमेशा रहेगा, हर वक्त, हर जगह, हर चीज़ में। लेकिन दिक्कत एक थी, पैसा। बाइसिलियस का पैसों के प्रति कभी मन ही नहीं भरा। माइकल ने कई बार उसकी सैलरी डबल, यहाँ तक कि ट्रिपल भी कर दी, लेकिन उसका मन कभी नहीं भरा, उसे वो हमेशा कम ही लगे और उसकी अपेक्षा दिन ब दिन बढ़ती गई। लेकिन बाइसिलियस का असली रूप आना अभी बाकी था। बारडस अब आर्मी का हेड बन चुका था और बाइसिलियस को पता था कि बारडस उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसलिए उसने बारडस के प्रति राजा के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। वो माइकल को बताने लगा कि किस तरह बारडस उसका अंकल होकर भी उसके राज सिंहासन के पीछे है। वो उसे मारकर खुद राजा बनना चाहता है और बाइसिलियस इस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है और बारडस की मौत के लिए वे माइकल को मना लेता है। और एक दिन पीछे भीड़ में खुद बाइसिलियस बारडस को मौत की घाट उतारता है। बाइसिलियस राजा से ये मांग रखता है कि उसे हेड ऑफ आर्मी बनाया जाए।
ताकि वो सारे लोगों पर, सारे राज्य पर नज़र रख पाए और एक बार फिर उसकी ख्वाहिश पूरी की जाती है। अब बेसिलियस के पास पैसा, ताकत, लोग, ये तीनों चीज़ें हैं जो खुद एम्परर माइकल के पास नहीं थी। कुछ साल बाद वर्जिन टाइप एम्पायर में गरीबी छा जाती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों को देखकर माइकल बेसिलियस से वो पैसे मांगता है जो बेसिलियस ने राज्य से उधार लिए थे, और अब बेसिलियस सीधा मना कर देता है और एक ऐसी स्माइल लेकर चला जाता है मानो वो राजा को तुच्छ और गिरा हुआ समझ रहा हो। इस स्माइल को देखकर ही माइकल को अंदाजा हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और अब वह चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद माइकल भारी शराब के नशे में होता है। उस वक्त बेसिलियस अपने आदमियों को लेकर माइकल को घेर लेता है और उसके अगले ही दिन एक लंबे से भाले पर माइकल का सर होता है और बेसिलियस अपने आप को राजा घोषित कर देता है। माइकल की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने दोस्त बेसिलियस पर अंधा भरोसा किया और उसके ऊपर जो फेवर्स किए उसका कभी भी उसे एहसास नहीं दिलाया। इस वजह से बेसिलियस को ऐसा लगा कि उसे मिली हुई चीज़ नसीब से नहीं बल्कि मेहनत से है। इसलिए उसने माइकल के प्रति ग्रैटिट्यूड महसूस ही नहीं किया। दोस्ती और प्यार इंसान को अंधा कर देते हैं। कोई ये कभी नहीं सोचेगा कि उसका दोस्त उसे धोखा देगा। माइकल ने भी ये तब तक नहीं सोचा जब तक उसका सर एक बड़े से भाले के ऊपर था और भाला पकड़ने वाला खुद उसका दोस्त बेसिलियस। एक और कहानी। हान डायनेस्टी के फॉल के बाद चाइनीज एम्परर में अजीब सी परिस्थिति आ गई थी। जो भी उस वक्त राजा बनता उसे वहाँ के जनरल षड्यंत्र करके मार देते और आपस में एक डायनेस्टी करके वह एक राजा घोषित करते। फिर वो राजा अपने बचाव के लिए बाकी जनरल्स को मार देता और आने वाले जनरल उसे राजा के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देते। यह चक्र कई बार हो चुका था और उस वक्त चाइनीज एम्परर का थ्रोन सबसे खतरनाक पोजीशन थी। साल 959 में जनरल चाओ के यूनहीन एम्परर सुंग बन जाते हैं और लगभग उसे भी पता होता है कि कुछ साल बाद उसकी भी हत्या हो जाएगी। तो वो इस चक्र को तोड़े कैसे। एम्परर संग अपनी राजा बनने की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन करता है और उस दावत को अपनी आर्मी के सारे पावरफुल जनरल्स को बुलाता है। सब लोग उस वक्त शाही प्यालों में वाइन पीते हैं और पूरी दावत के बाद जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो अपने गार्ड्स को जाने को कहता है और इस वक्त सिर्फ जनरल मौजूद रहते हैं। उन जनरल्स को ऐसा लगता है कि उनकी वाइन में जहर मिलाया गया है और अब उन सबका कत्ल किया जाएगा। लेकिन एम्परर सुंग जो कहते हैं वो कोई जनरल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। मैं जानता हूँ कि आज का दिन खुशी से नहीं गया है, उल्टा आप इस डर में हैं कि कहीं मैं आपको मार ना दूँ। मैं आपके सारे जनरल के साथ पे कभी संदेह नहीं कर रहा, लेकिन क्या आप में से कोई है जिन्हें मेरी राजा गद्दी प्यारी है? ये सिर पर लगा ताज मेहमानी करने के लायक है। इस वक्त सारे जनरल शराब के नशे में कह देते हैं कि हाँ हम साथ रहेंगे। लेकिन सुंग की सोच आगे तक की थी और सुंग ने कहा क्या आप अपनी जनरल पोजीशन को छोड़ दीजिए और मैं आपको वो सब चीज़ दूंगा जो आप मांगेंगे, दौलत, शोहरत, पैसा, गुलाम, लड़कियां, सब कुछ। ये सुनकर ही सारे जनरल सोच में पड़ गए क्योंकि पूरी जिंदगी भर की स्थिरता से ईंधन बेहतर था। कोई भी होशियार जनरल होता तो यही करता और उन्होंने भी वैसा ही किया। अगले दिन सारे जनरल्स ने अपने जनरल पोजीशन से रिजाइन कर दिया और वादे के मुताबिक सुंग ने भी उन्हें वह सारी चीज़ें दी जो वो मांग रहे थे। अब सुंग उनसे काउंसलिंग भी ले सकता था क्योंकि वे अपने जनरल्स के साथ
अच्छे रिलेशन में था। एम्पर सूंग ने एक ही झटके में खूंखार भेड़िए को पालतू कुत्ता बना दिया जो अब काट भी नहीं सकते। कुछ सालों बाद साउथ हान डायनेस्टी के किंग लू बड़ी मशक्कत के बाद एम्पर सूंग के सामने सरेंडर हो जाते हैं। संग किंग लू को अपने पैलेस में बुलाते हैं और पीने के लिए वाइन का गिलास ऑफर करते हैं। उस वक्त चाइनीज एम्परर में वाइन में जहर मिलाकर मारने का एक तरीका नामचीन था और किंग लू को भी ऐसा ही लगा कि सूंग ने उस वाइन में जहर दे दिया है और वो वाइन पीने से हिचकिचाने लगा और उसने कहा, मैजेस्टी मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध मौत के बराबर हैं, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी बख्श दीजिए। और यकीनन मैं ये वाइन का गिलास पी नहीं सकता। ये सुनते ही संग हंसने लगता है और लू के साथ से वो कप उठाकर खुद वाइन पीने लगता है, क्योंकि उसमें जहर था ही नहीं। उस वक्त से ही लू सूंग का सबसे वफादार और सच्चा दोस्त बन जाता है। उसी दौरान चीन में छोटे छोटे राज्य होते थे जो सूंग के खिलाफ काम करते थे। उन्हीं राज्यों में से एक राजा था जियानसू। के मंत्रियों को पता था कि जियानसू को मरने के लिए षड्यंत्र रचा है और उसी वक्त सूंग के मंत्री जियानसू को राज्य में बुलाते हैं ताकि उसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। जब जियानसू राज्य में आता है तब सूंग उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसे सम्मान देता है और जाते वक्त उसके हाथ में एक पैकेज दे देता है, एक लिफाफा, और कहता है उसे रास्ते में खोलिएगा। जब जियांगसू जा रहा होता है तब वो लिफाफा खोल कर देखता है तो उसमें कुछ कागज़ होते हैं और वो कागज़ होते हैं खुद जियांगसू के ही, जिसमें कि उसी ने खुद सूंग के खिलाफ रचे हुए षड्यंत्र होते हैं। उसे यह पता चलता है कि सूंग को ये सारा षड्यंत्र पता होने के बावजूद भी उसने उसको सम्मान दिया। इसी चीज़ की वजह से सूंग जियानसू का दिल जीत लेता है और उस वक्त से जियानसू के कुछ वफादार आदमियों में से एक बन जाता है। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, आपके दोस्त एक खुखार जानवर का जबड़ा है, अगर आप सतर्क नहीं रहे तो जबड़े से चबा लिए जाओगे। एम्परर सूंग ने एक हाथ से अपने नीज जनरल को पैसा दौलत दिखाकर दूर कर दिया और दूसरे हाथ से अपने दुश्मनों को सबसे करीबी दोस्त बना लिया। इसी कारण सूंग डायनेस्टी ने चीन पर 300 साल तक राज किया। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं। ये दुनिया बहुत ही क्रूर है और क्रूर दुनिया में आपके दोस्त आपके लिए बहुत बड़ा सहारा है। तो क्यों किसी और को चुनने के बजाय अपने दोस्त को ही ना चुने। आप अपनी दोस्ती को कभी काम काज वाली चीज़ में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि इससे चीज़ें धुंधली हो जाती है। आप अपने दोस्तों पर जोर नहीं दे सकते और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका दोस्त आपकी तरफ कभी भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करेगा और जब जज करते वक्त भी आप काम के मुताबिक नहीं बल्कि आपकी दोस्ती के मुताबिक जज करेंगे। इन सारी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जो कि काम के लिए ज़रूरी नहीं है। आप काम करना चाहते हैं ना कि दोस्ती बनाना। इसलिए अगर आप अपने दोस्त को काम से अलग रखेंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्त की बजाय ऐसा आदमी चुनिए जिसको आपको कुछ साबित करके दिखाना हो। वो आपके लिए बड़े से बड़ा पहाड़ भी तोड़ देगा। बात चल रही है दोस्तों की तो दुश्मन की भी कर लेते हैं। ज़िंदगी में दुश्मन भी इम्पोर्टेंट है। बिना दुश्मन के हम आलसी हो जाते हैं, कभी ग्रो नहीं कर पाते। दुश्मन कहिए या फिर कॉम्पिटिटर, उसी वक्त आप फोकस और अलर्ट रहेंगे। इसी वजह से कई बार अपने दुश्मनों को दुश्मन की तरह सोच करना बेहतर रहता है। जो इंसान ताकत का भूखा हो वो कभी कॉन्फ्लिक्ट से नहीं घबराता बल्कि दुश्मनों की मांग करता है, क्योंकि उसे पता है दुश्मन उसको ताकतवर साबित करते हैं और खोखले शब्दों के बजाय दुश्मनों पर की गई जीत असरदार होती है।
तो क्या इस हिसाब से दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं है? दोस्तों की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी असल में कौन दोस्त हैं। हर वक्त आपकी बात से बात पिलाने वाला कभी दोस्त नहीं हो सकता। आप जैसा कहें वही सही आपका हर बार साथ दे। आपकी गलत होने पर भी कुछ ना कहे, वो दोस्त नहीं है। इससे अच्छा है वो दोस्त जो आपकी गलती दिखाए। जहाँ आपको बदलाव की ज़रूरत है वो बदलाव दिखाएं। और अगर आप अपने करीबी दोस्त को असलियत नहीं पहचान पाएँ तो वो आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमला कहाँ करना है। इसलिए तो वोल्टेज ने भी कहा है, हे भगवान मुझे अपने दोस्तों से बचा लेना, दुश्मनों का ख्याल मैं खुद कर लूँगा।